पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क आपसे अपील करता है, सभी दर्शकों से अपील करता है, इस लॉकडाउन का पालन करें और ज़्यादातर घर पे ही रहें। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें क्योंकि इस महामारी से घर पर ही रहकर लड़ा जा सकता है। खबरों की शुरुआत करेंगे अमानगंज से। अमानगंज क्वारंटाइन छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप। डॉक्टरों का कहना नहीं थे कोरोना के लक्षण। एकाएक 25 वर्षीय युवक की मौत से उठे सवाल। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी है। बाहर से आने वाले लगभग सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और उन्हें आइसोलेट करने की भी व्यवस्था है। अभी तक जिले में कोई संक्रमित मरीज नहीं है। ऐसे में अमानगंज निवासी प्रिंस गुप्ता पिता टंटी गुप्ता 25 वर्ष की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उक्त छात्र पुणे महाराष्ट्र में पढ़ाई करता था। 6 अप्रैल को यह अपनी बाइक पर जबलपुर से अपने गृहनगर अमानगंज के लिए निकला, लेकिन जिले की बॉर्डर पर शाहनगर में उसे रोक लिया गया। युवक बाहर से आया था, इसलिए उसे छात्रावास शाहनगर में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया। लेकिन युवक ने प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों से निवेदन किया कि उसे शाहनगर से अमानगंज शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद बीएमओ शाहनगर ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर 8 अप्रैल को शाहनगर से अमानगंज जाने की अनुमति दे दी। बीएमओ शाहनगर डॉक्टर साकिब ने बताया कि इस दौरान वह पूरी तरह स्वस्थ था और उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। यही कारण था कि हमने उसे जाने की अनुमति दी। अमानगंज आने के बाद उक्त छात्र अपने घर पहुंचा और आज उसे अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद वह अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी हालत एकाएक और खराब हुई और उसे पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत ही जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। लेकिन पन्ना पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों की माने तो उसे हार्ट अटैक हुआ है, जिससे उसकी मौत हुई। लेकिन एक क्वारंटाइन व्यक्ति की इस तरह से मौत होने से लोगों में हड़कंप का माहौल है। छात्र की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। डॉक्टरों की माने तो उसकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। ऐसी परिस्थितियों में पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब छात्र क्वारंटाइन था, ऐसे में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता तो लोगों के सवालों पर जरूर अंकुश लग जाता। डॉक्टर RS त्रिपाठी सिविल सर्जन से बात हुई तो उन्होंने बताया युवक को जब पन्ना लाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं होता। जहां तक कोरोना संक्रमण की बात है तो इस मामले में कोरोना संक्रमण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोरोना के मरीजों की इस तरह अचानक मौत नहीं होती है। अधिकांश संक्रमित मरीजों में सामान्य सर्दी खांसी की शिकायत होती है और कुछ प्रतिशत मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उसमें भी समय मिलता है। लेकिन एकाएक मौत होना कोरोना में नहीं होता। उक्त छात्र की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं SDM शाहनगर CS बरस्ते जी का कहना है कि छात्र को शाहनगर में आइसोलेट किया गया था, फिर डॉक्टर के परामर्श के बाद उसे शाहनगर से अमानगंज भेजा गया। इस मामले में BMO से बात कर ही अधिक जानकारी दे सकते हैं। कोरोना के खतरे को लेकर पन्ना में बाघों की निगरानी शुरू। NTCA ने दिए बाघों की पर निगरानी रखने के आदेश। कोरोना अभी तक विश्व में महामारी का रूप ले चुका है और इसने लोगों के साथ साथ कई देशों में जानवरों पर भी अपना असर दिखाने की बात सामने आई है। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में एक टाइगर की कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आने के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी और NTCA ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर बाघों को क्लोज मॉनिटरिंग में निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदेश के वन विभाग ने सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघरों को निर्देश जारी कर हाई अलर्ट पर रखा है। टाइगरों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए। इनको लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने भी बाघों की सुरक्षा को लेकर संबंधी निर्देश का पालन करते हुए बाघों की सुरक्षा और उनके मापदंडों के अनुसार उनकी निगरानी करने की बात कही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर KS भदौरिया का कहना है कि USA में जो टाइगर कोरोना से प्रभावित पाया गया है उसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा उनकी देखरेख की जाती है और जू के जानवर ह्यूमन बीइंग के ज़्यादा संपर्क में आते हैं। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी मानवों से ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन पन्ना टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है और अभी तक पन्ना टाइगर रिजर्व में किसी भी जानवर का ऐसा व्यवहार नहीं मिला है जो ऐसी समस्या से ग्रसित हो। जिस तरह से कोरोना आम लोगों को अपनी चपेट में लेकर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डामाडोल कर दी है और इसका असर जानवरों पर भी देखा जा रहा है।
जिसके चलते मध्य प्रदेश सहित पन्ना का टाइगर रिजर्व भी हाई अलर्ट और बाघों की सतत निगरानी के आदेश प्राप्त हुए हैं। हालांकि टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारियों का दावा है कि अभी तक पूरी तरह से बाघ सुरक्षित है और हम उन पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाघों की मौत हुई है, उससे पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी बाघों को लेकर खासे चौकस है और नजर बनाए रखे हैं। बाघों को सुरक्षित रखा जाए। इन दिनों पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों की दहाड़ से गूंज रहा है। यहाँ बाघ पुनर्स्थापन के सफल प्रयोग के बाद अब बाघों की संख्या 50 से अधिक हो चुकी है। ऐसे में यहाँ एहतियाती कदम उठाना बेहद जरूरी है। देवेंद्रनगर के यूट्यूबर ने कोरोना वायरस को लेकर दिया जागरूकता संदेश। अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाया संदेश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर शासन, प्रशासन सहित आम नागरिक सभी अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता लाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में एक छोटा सा प्रयास बाहर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं द्वारा भी लोगों को अपने तरीके से जागरूक किया जा रहा है, जिसमें शिवम पांडे देवेंद्रनगर की यूट्यूब टीम ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। उनके द्वारा ऑल पीपल ऑल इंडिया पन्ना व देवेंद्रनगर स्टे होम एंड स्टे सेफ का पोस्टर बनाकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन का पालन करें और वायरल होती खबरों से अपने आप को सतर्क रखें। यह पोस्टर 10 छात्रों ने मिलकर बनाया, जिसमें शिवम पांडे, प्रगति परमार, महक वर्मा, आशीष कुशवाहा, मुस्कान जैन, ऋषि सोनी, अंशिका सिंह, आशीष राठौर और मधुर सोनी छात्र सम्मिलित रहे। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जा रही राशि। कोरोना वायरस संक्रमण की संकट परिस्थितियों में आम आदमी की सहायता के लिए लोगों द्वारा सहायता राशि दी जा रही है। आज रामचरण लखेरा सेवानिवृत्त कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 1100 रुपये तथा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1000 रुपये का चेक तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी को भेंट किया गया। आदिवासी बाढ़ में हुई कोरोना की मॉक ड्रिल। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन चौतरफा अपनी तैयारियां कर रहा है। इसी तैयारियों के अंतर्गत नगर सहित क्षेत्र में कोरोना से संक्रमित मरीज मिले तो प्रशासन को कैसे क्या करना है, इसको लेकर अजयगढ़ के आदिवासी वार्ड राजापुर में इसकी रिहर्सल किया गया, जिसमें एसडीएम बीवी पांडे के पास फोन आया कि राजापुर में कोरोना का संक्रमित मरीज है, जिस पर एसडीएम के साथ पूरा अमला एवं स्वास्थ्य अमला में एम्बुलेंस के साथ तुरंत राजापुर पहुंचे। पुलिस द्वारा तुरंत बैरिकेडिंग करके उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया। एम्बुलेंस में मरीज को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर आइसोलेट किया गया। इसके बाद नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा तुरंत पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया। इससे प्रशासन ने कोरोना वायरस से किसी भी परिस्थितियों में निपटने व संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह से कमर कसते हुए वह हर परिस्थिति में निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। उक्त रिहर्सल में एसडीएम बीवी पांडे, तहसीलदार धीरज गौतम, जनपद पंचायत सीओ भागीरथ तिवारी, नगर निरीक्षक अरविंद कुजूर, नगर परिषद सीएमओ के तिवारी, डॉक्टर केपी राजपूत, राजस्व विभाग का अमला, पुलिस का अमला एवं अस्पताल विभाग का अमला शामिल हुआ। उक्त रिहर्सल सफलतापूर्वक संपन्न की गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, किसानों की फसल जलकर खाक। सरेहा थाना अंतर्गत मरकुच ग्राम के खेतों में आज दोपहर 2 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिस पर किसानों की लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। ग्राम वासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर जब सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, उसी दरमियान ही अचानक आग की लपटों की खबर आई, जिससे पल भर में ही खेतों में लगी हुई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। साथ ही देखते देखते आग ने एक ऐसे भीषण रूप धारण कर लिया था कि आनन फानन इसकी जानकारी अनुभागीय अधिकारी पवई अभिषेक सिंह और थाना प्रभारी सलेहर निरंकार सिंह को दी गई, जिस पर कुछ ही देर में पहुंची फायर ब्रिगेड और टैंकरों ने पानी लाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में कलुआ लोधी उम्र 7 वर्ष निवासी मुरकुचू, लल्लन तिवारी उम्र 65 वर्ष निवासी मुरकुचू एवं श्री लोधी निवासी गर्रा के खेतों में खड़ी गेहूं की लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे सलेहा थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों ने प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। आबकारी विभाग ने 98 पाव देसी शराब के साथ महिला को किया गिरफ्तार। कलेक्टर करीमवीर शर्मा के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी भगवान सिंह परिहार द्वारा लॉकडाउन में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पन्ना व्रत प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे द्वारा आज 14 अप्रैल 2020 को ग्राम इटवा कला में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्रीमती ममता यादव
पत्नी गणेश सिंह यादव उम्र 30 वर्ष निवासी मुठवा कला पुलिस चौकी ककरेटी के रिहायशी मकान में स्थित किराना की दुकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक बोरी में 98 पाव देसी सादा मदरा बरामद हुई। मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूरे जिले में शराब की दुकानें सील्ड बंद है। इसके बावजूद लोगों द्वारा चोरी छुपे अवैध रूप से शराब बेची जा रही। यह शराब मिलावटी और जहरीली भी हो सकती है। बाबा साहेब की जयंती पर पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का ले संकल्प। पन्ना विधायक सहित भाजपा नेताओं ने घर में मनाई बाबा साहब की जयंती। गरीब बस्तियों तक राशन और मास्क पहुंचे कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी जिला पन्ना के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पार्टी के निर्देशानुसार घर पर रहकर बाबा साहेब की जयंती मनाई। गरीबों को कपड़े के मास्क वितरित किए एवं कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। बाबा साहब के संदेश एवं उनकी जीवनी व उनके द्वारा किए गए कार्य को लेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री व विधायक पन्ना बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पन्ना जिले की जनता एवं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। जिलाध्यक्ष रामबिराई चौरसिया ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर अपने अपने क्षेत्र की गरीब बस्तियों में जाएं और वहां के लोगों को राशन किट के साथ मास्क उपलब्ध कराने का प्रयास करें। इसके साथ ही उन बस्तियों के लोगों को मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती का संकल्प दिलाएं। फादर टोजी के खिलाफ नर्स ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का मामला। मदर टेरेसा हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स ने संचालक पर लगाए गंभीर आरोप लगाने वाली स्टाफ नर्स को किया गया बर्खास्त। देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यह आग्रह करते नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर, नर्सें, पुलिसकर्मी और कोरोना में महामारी में लगे हुए सभी वॉलंटियर का हमें सम्मान करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पन्ना के मदर टेरेसा हॉस्पिटल के संचालक द्वारा स्टाफ नर्स के साथ शर्मनाक अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप सामने आया है। नगर में संचालित मदर टेरेसा चिकित्सालय के संचालक फादर टोजी पर संस्थान में ही कार्यरत स्टाफ नर्स ने गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को डायरेक्टर के अश्लील हरकतों का शिकार बताते हुए कोतवाली पन्ना में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पन्ना कोतवाली पुलिस ने युवती की शिकायत पर मदर टेरेसा चिकित्सालय के संचालक व फादर टोजी के विरुद्ध धारा 354 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 20 अप्रैल तक रहेगी विशेष सख्ती। जिले में 20 अप्रैल के बाद रियायत मिलने के आसार हैं। जैसे ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं, हुआ कुछ ऐसा ही। आज सुबह जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने आए तो पूरा देश उन्हें देख रहा था। पीएम ने लोगों को लॉकडाउन का 3 मई तक पालन करने को कहा है। इसके बाद लोगों में कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। पन्ना की बात करें तो यहाँ अभी तक कोई संक्रमित नहीं मिला है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है कि 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन से लोगों को राहत मिल सकती है। पीएम ने कहा कि हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूँ। यह देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों का भी समय वैसे भी भारत उत्साह से भरा रहता है। जिस तरह देश के लॉकडाउन का संयम से पालन कर रहे हैं, घरों में रहकर त्यौहार सादगी पूर्वक मना रहे हैं, यह सारी बातें बहुत ही प्रेरक है और प्रशंसनीय भी। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी की जैसी स्थिति है, उससे हम सभी भलीभांति परिचित हैं। देश में बहुत दिक्कत है। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अब 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करना है। गौरतलब है कि पन्ना में लॉकडाउन की अवधि को पहले ही 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। अब लोगों को 20 अप्रैल का इंतजार है। इसके बाद ही तय होगा कि पन्ना के लोगों को क्या राहत मिलेगी। अधिकांश लोगों ने इस लॉकडाउन को जरूरी बताया और सभी ने पालन करने की अपील की। ड्रोन ने पकड़े नगर में चल रहे गलियों में जुए के फेर। जिले में लॉकडाउन और धारा 144 को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात डटे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत पर नगर के कुछ लापरवाह जुआरी और शराबी किस्म के लोग पानी फेरने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि पन्ना जिला मुख्यालय सहित संपूर्ण जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास में पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं।
इसके अलावा नगर के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। इसके बावजूद नगर की गलियों से विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। नगर के धाम मोहल्ला में कुछ लोग बिना मास्क सोशल डिस्टेंस भंग कर ड्रोन कैमरे को भी चकमा देकर अपनी अवैध गतिविधियां संचालित कर संपूर्ण नगर को खतरे में डालते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि खतरे को आमंत्रण देने वाले इन लापरवाहों पर शिकंजा कसने के लिए करमवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा अगला कौन सा कदम उठाया जाएगा।